हेलो बच्चों। आज हम अपनी कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का जो है गद्य खंड का पाठ पढ़ेंगे, कारतूस। ये पाठ जो है हमारे लेखक हबीब तनवीर जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में बच्चों पहले मैं आपको जीवन परिचय बताऊंगी हबीब तनवीर जी का, उसके बाद पाठ प्रवेश और फिर इस पाठ के सार को मैं सरल शब्दों में बताऊंगी। वैसे ये पाठ बच्चों नाट्य रूपांतरण है, तो कई बार हम क्या करते हैं अपनी जब स्कूल में अपनी जो हमारी परियोजना कार्य होता है या हमारा कोई अगर कंपटीशन होता है तो उसमें हम इसका नाट्य रूपांतरण भी कराते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है हमें देखने में और करने में। तो आप इसे पाठ के जो सार को है ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप हबीब तनवीर जी का जीवन परिचय देखिए। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर जी ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वो ब्रिटेन की नाटक अकादमी में नाट्य लेखन का अध्ययन करने लगे और फिर वे दिल्ली वापस आकर पेशावर नाट्य मंच की उन्होंने स्थापना की। मतलब वो नाट्य साहित्य से जुड़े हुए थे। उन्होंने जितने लिखे वो नाटक लिखे हैं अधिकतर। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए आप। आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी, ये इनकी रचनाएं हैं। तो बच्चों पाठ प्रवेश को देखो भी। अंग्रेज इस देश में व्यापारी का भेष धारण करके आए थे। किसी को कोई शक ना हो इसलिए वे शुरू में व्यापार ही कर रहे थे, परंतु उनका इरादा केवल व्यापार करने का नहीं था। व्यापार के लिए उन्होंने जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, उस कंपनी ने धीरे धीरे देश की रियासतों पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया था। उनके इरादों का जैसे ही देशवासियों को अंदाजा हुआ, उन्होंने देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयास शुरू कर दिए। प्रस्तुत पाठ में भी एक ऐसे ही जान पर खेले जाने वाले शूरवीर के कारनामों का वर्णन किया गया है, जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को देश के बाहर निकालना। कंपनी के हुक्म चलाने वालों की उसने नींद हराम कर रखी थी। वह इतना निडर था कि मुसीबत को खुद बुलावा देते हुए न सिर्फ कंपनी के अफसरों के बीच पहुंचा, बल्कि उसने कर्नल पर ऐसा रौब दिखाया कि कर्नल के मुंह से भी उसकी तारीफ में ऐसे शब्द निकले जैसे किसी दुश्मन के लिए नहीं निकले होंगे। तो बच्चों आप पाठ के सार को समझिए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे अपनी जान पर खेले जाने वाले शूरवीर के कारनामों का वर्णन किया गया है, जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने 4 व्यक्तियों का वर्णन किया है। वे हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में वजीर अली के कारनामों की बात करते हुए कहते हैं कि वजीर अली ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा है और उनको देखकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आती है। फिर कर्नल लेफ्टिनेंट को शहादत अली यानी वजीर अली के चाचा के बारे में बताता है कि किस तरह वो वजीर अली के पैदा होने से दुखी हुआ था और अंग्रेजों का मित्र बन गया था। अवध के सिंहासन पर बने रहने के लिए उसने अंग्रेजों को अपनी आधी दौलत और 10 लाख रुपए दिए थे, क्योंकि सादत अली को ये था कि वजीर अली के पैदा होने पर उसका सारा राज सिंहासन जो है वो वजीर अली को मिल जाएगा। अगर वजीर अली नहीं होता तो सादत अली का ही सब रहता। तो अपनी जो है स्वार्थ की वजह से वो उसका दुश्मन बन जाता है और अंग्रेजों से जा मिलता है। लेफ्टिनेंट को जब पता चलता है कि हिंदुस्तान के बहुत से राजा, बादशाह और नवाब अफगानिस्तान के नवाब को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट की बातों में हामी भरते हुए कर्नल कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी ने जो कुछ हिंदुस्तान में हासिल किया है वह सब कुछ गंवाना पड़ेगा। कर्नल की बातों को सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वजीर अली की आज़ादी अंग्रेज़ों के लिए खतरा है, इसलिए अंग्रेज़ों को किसी भी तरह वजीर अली को गिरफ्तार करना ही चाहिए। कर्नल कहता है कि तभी तो वह अपनी पूरी फौज को लेकर उसका पीछा कर रहा है और वजीर अली उनको सालों से धोखा दे रहा है। वजीर अली बहुत ही बहादुर आदमी है। वजीर अली ने कंपनी के एक वकील की हत्या भी कर दी थी। कर्नल ने हत्या की घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया, मतलब उसका तबादला कर दिया बिना कुछ बताए। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल वजीर अली को कलकत्ता में बुलाने लगे। वजीर अली ने कंपनी के वकील से शिकायत की
और जनरल कलकत्ता बुला रहा था तो पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया, उल्टा वजीर अली को ही भला बुरा कहने लग गया। वजीर अली के दिल में पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। तो उन्होंने वकील को इस तरह से व्यवहार जो था देखकर वजीर अली को गुस्सा दिला दिया और वजीर अली ने चाकू से वहीं वकील की हत्या कर दी। बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वजीर अली ने वकील की हत्या क्यों की थी, तो आप ये ध्यान से पढ़िएगा। कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाते हैं कि वजीर अली किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है, वहां पहुंचकर उसकी योजना है कि अफगानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमले का इंतजार करेगा, अपनी ताकत को बढ़ाएगा, शहादत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालेगा। अंग्रेजी फौज और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बहुत सख्ती से वजीर अली का पीछा कर रहे हैं। अंग्रेजी फौज की पूरी जानकारी है कि वजीर अली जंगलों में कहीं छुपा हुआ है। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि घोड़ों पर सवार आदमी सीधा अंग्रेजों के तंबू की ओर आता मालूम होता है। तभी जो एक सिपाही आकर कहता है कि साहब ऐसा लग रहा है जैसे कोई आ रहा हो। घोड़े की टापों की आवाज सुनकर बहुत नजदीक आकर रुक जाती है और सिपाही अंदर आके कर्नल से कहता है कि जो सवार आया है वो उनसे मिलना चाहता है। कर्नल सिपाही से उस सवार को अंदर लाने के लिए कहता है। कर्नल सवार से आने का कारण पूछता है। सवार कर्नल से कहता है कि मुझे कुछ कारतूस चाहिए। वो कुछ कारतूस उससे मांगता है और कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है। ये सुनकर कर्नल सवार को 10 कारतूस दे देता है। उसे लगता है कि वो वजीर अली को पकड़ कर लाएगा और वो उसे पकड़ लेंगे। जब चलते हुए सवार से वो उसका नाम पूछता है कि अपना नाम तो बता दो, तो सवार कहता है वजीर अली। वो अपना नाम बताता है। कर्नल ने उसे कारतूस दिए थे, इसलिए वह उसकी जान को बख्श रहा है। वो कहता है वजीर अली। इतना कहकर वजीर अली बाहर चला जाता है। घोड़े की टापों की आवाज से लगता है कि वह दूर चला गया है। इतने में लेफ्टिनेंट अंदर आता है और कर्नल से पूछता है कि वह सवार कौन था। कर्नल अपने आप से कहता है कि वह एक ऐसा सिपाही था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता और आज ये कर्नल ने खुद देख लिया है। तो बच्चों, ये आपका गद्य खंड का आखिरी पार्ट था। गद्य खंड के सारे पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। अब आप अपनी तैयारी परीक्षाओं के हिसाब से अच्छे से कर लीजिएगा। ये पार्ट आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक करिए, शेयर करिए ताकि औरों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।